तो वहाँ पे गार्ड्स जो हैं वो वहाँ पे फौरी चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि आप देख रहे हैं कि घर जो है वो दो तो आपको यहाँ पे एक तो फुल तैयार है, दूसरे का ग्रे स्ट्रक्चर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम प्रॉपर्टी एक्सचेंज बैरियटन कराची के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त मैं बैरियटन कराची के प्रेजेंट 9 जिसको बैरिया हिल्स के नाम से आप लोग जानते हैं उसकी एंट्रेंस पे हूँ और मेरे बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको बैरिया का जो मिडवे कमर्शियल है ये आपको नज़र आएगा। मिडवे कमर्शियल यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं और यहाँ पे बिज़नेस रनिंग में है, फूड का बिज़नेस है यहाँ पे। इसके अलावा बेकरीज़ हैं, इसके अलावा बार्बर शॉप्स हैं और जूस कॉर्नर्स का चाय, इस तरह के चाय कॉफ़ी, इस तरह के काफ़ी बिज़नेस रनिंग में है। फिर बिल्डिंग मटेरियल है और ये एरिया जो है वो बिज़नेस को जो सूट करता है उसके बिल्कुल साथ है। और अभी प्रेजेंट 9 के अंदर जाके हम स्ट्रीट व्यू लेते हैं और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशंस के हवाले से अपडेट करते हैं। यहाँ पे हिल्स में जो है वो लैंडस्केप में बहुत डिफरेंस है और यही डिफरेंस होने की वजह से इसकी प्राइस रेंज में भी बड़ा फ़र्क है और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये सीधे हाथ पे जो है वो टालेस्ट फ्लैग पॉइंट है और यहाँ पे खूबसूरत पार्क बना हुआ है और फिर ज़िगज़ैग जो है वो आपकी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो ये रोड 5 से मैं स्ट्रीट जो है वो 15 वाली साइड पे जा रहा हूँ और ये अंदर आप देखेंगे तो मेरे सीधे हाथ पे स्ट्रीट 15 है। ये आप देख ले हैं कि इसमें इसकी हाइट जो है वो लैंडस्केप बराबर है, ज़्यादा गहरा प्लॉट नहीं है। इसी तरह से मेरे आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये प्लॉट को हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो थोड़ा सा डीप हो जाता है। उसके बाद फिर जो है स्ट्रीट जो है अगली स्ट्रीट जो 14 है और इसमें आपको डीप प्लॉट्स नज़र आएंगे। सेम लाइक दैट हम उल्टे हाथ में भी देखें तो कुछ एरिया डीप है। फिर अगली स्ट्रीट जो 13 है वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो लेवल साइड पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है वो हाइट के ऊपर हो चुकी है, रोड 3 के जो ऊपर जो रास्ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि घर जो है वो दो तो आपको यहाँ पे एक तो फुल तैयार है, दूसरे का ग्रे स्ट्रक्चर है और बाकी 1 से 2 घरों की जो है वो यहाँ पे आपको ये बुनियादें भरी हुई नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, ज़िगज़ैग जो बनी हुई है, यहाँ स्टेयर्स हैं, यहाँ से आप पैदल जो ऊपर की तरफ जाते हैं और बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है ये। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस के हवाले से तो इसमें प्राइस रेंज जो है वो 500 गज़ की लोकेशन हाइट के हिसाब से बहुत वेरी करती है। मतलब अगर आप फुल हाइट पे अगर बात करते हैं, हिल के ऊपर हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हिल पे तो 500 गज़ के प्लॉट की जो प्राइस रेंज है वो शायद बहुत ऊपर चली गई है। और अगर हम ओवरऑल जनरल बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख एक एवरेज प्राइस अच्छे प्लॉट की है। उसमें मतलब अगर कोई कोना आ जाता है या एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है तो वो फिर वेरिएट कर जाता है उसमें। इसी तरह से अगर हम डाउन लिमिट की बात करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 20 1 करोड़ 30 लाख की प्राइस रेंज यहाँ पे होती है। अच्छा, ये जो प्राइस हम कोट करते हैं ये अब हम इस वीडियो के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर हर प्लॉट की सेपरेट या सेग्रीगेटेड प्राइस आपको बता नहीं सकते क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये जो रेट्स होते हैं ये इंडिकेटिव रेट्स होते हैं। अब मैंने अपर लिमिट की बात की 170 175 है। हिल के ऊपर अगर कोई प्लॉट आपको मिलता है और वो अगर आप कहते हैं कि 170 में या 75 में या 180 में मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। उसकी जो व्यू है वहाँ पे मुंह मांगे कीमत में पैसे देने वाली सूरत हाल होती है और वहाँ पे फिर भी प्लॉट नहीं मिलता। और इसी तरह से अगर आपका बिल्कुल ही डीप एरिया में है, मस्जिद के साथ वाली पट्टियों में, और ऊपर से अली ब्लॉक 20 फुट ऊपर आपको नज़र आता है तो आपका वहाँ पे 120 में भी शायद कोई नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये एक रेफरेंस बेस्ड इस वजह से होती है कि यार आप अगर ओवरऑल देखते हैं कि
क्योंकि फिर लोग जो वीडियो में कॉल करते हैं कहते हैं जी ये हमारा प्लॉट है तो हमें हिल के ऊपर लेके दें, आपने वीडियो में 175 का है। भाई 175 हम जस्ट रेफरेंस के हिसाब से बात करते हैं। हिल के नीचे भी जिस तरह की जगह पे हम फिर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप जनरल प्लॉट देखते हैं, सॉरी कोने का कैटेगरी प्लॉट देखते हैं, और उसके अंदर 100 से 200 स्क्वायर फीट की 100 से 200 स्क्वायर यार्ड की एक्स्ट्रा लैंड होती है, तो वो तो आपको फिर वही बात है कि वो तो 170 क्या वो 190 में भी नहीं मिलेगा। तो ये प्राइस जो है वो वेरिएट कर जाती हैं एज़ पर लोकेशन के हिसाब से, एज़ पर उसकी हाइट के हिसाब से, डिप्रेशन के हिसाब से। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर किसी का प्लॉट जो है वो डीप एरिया में है, और डीप एरिया में आप जो है वो कहते हैं जी हमें कोने का प्लॉट है तो ये मेरा 160 का बिक जाए या 170 का बिक जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बेशक एक्स्ट्रा लैंड भी होगी, लेकिन जो मेन बात होती है वो लोकेशन की होती है। जब लोकेशन ही ठीक नहीं है, हाइट ही ठीक नहीं है, तो उसमें अगर वो कैटेगरी भी आ जाता है तो उससे बेहतर अच्छी लोकेशन, अच्छी हाइट पे जनरल प्लॉट की प्राइस होगी। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है ताकि हम देखें, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस देना है और लोगों को डेवलपमेंट शो करना है और लोगों को बताना है, लोगों के लिए आसानी पैदा करना है, तो ताकि वो कोई भी डिसीजन लें, उनको पता हो कि यार अगर उनका प्लॉट यहाँ पे है तो उसकी एक्चुअल सिचुएशन या उसकी प्राइस वर्थ क्या है, ताकि उनको कोई भी किसी भी किस्म का डिसीजन टेकिंग के हवाले से आसानी हो। अभी भी हम जो है वो जा रहे हैं आगे की तरफ। स्ट्रीट 6 है वो रोड, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, और इसके बाद स्ट्रीट 6 से हम आगे नीचे की तरफ जाएंगे, और मस्जिद है, मस्जिद के बाद फिर जो है अली ब्लॉक से पहले का जो एरिया है उसको भी हम कोशिश करेंगे इसको दिखाने की। तो इस वक्त आपके सामने ये सारा मंजर है, सारा नज़ारा आपके सामने है, आप ख़ुद देख रहे हैं कि घर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और डेवलपमेंट ये जो यहाँ पे रिहाइश होगी या एक आबादी का समा होगा, वो तकरीबन अगले 2 साल के अंदर यहाँ पे काफ़ी हद तक घर बन चुके होंगे। अभी जो लोग घर बना रहे हैं, ये आप कह लें कि ये एक मुश्किल टाइम में घर बनाना होता है, लेकिन जब घर बन जाते हैं तो फिर देखा देखी बहुत ज़्यादा आबादी आने लग जाती है। और दूसरी बात यह है कि बैरियर टाउन के अंदर सिक्योरिटी का कोई इतना मेजर कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बैरियर टाउन के अंदर अगर आपने घर बनाया हुआ है और आप अकेले भी रहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए स्पेशली बैरियर गार्ड पॉइंट करता है। आपके पास कोई भी ऐसी मूवमेंट होती है, कोई गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो वहाँ पे गार्ड्स जो हैं वो वहाँ पे फौरी चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि जो गाड़ियों के अंदर या बाइक्स के ऊपर लोग फिर रहे होते हैं, उनसे वो इंक्वायर करते हैं कि भाई आप कौन हो, किस तरह से हो। लेकिन रूटीन की जो है वो मूवमेंट, उस पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यही वजह है कि आप जहाँ पे भी घर बनाएं, बैरियर टाउन कराची के किसी भी ब्लॉक में घर बनाएं, आप ख़ुद को सिक्योर समझें। आप सिक्योर होते हैं क्योंकि आपको सिक्योरिटी देता है बैरियर टाउन। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी बैरियर टाउन के अंदर, तो बैरियर टाउन के अंदर अगर आप हमारे ओवरऑल जो है वो मुल्क के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम क्राइम रेट, बहुत ही पुरसुकून इन्वायरमेंट है। ये नहीं है कि यहाँ पे क्राइम नहीं है। यहाँ पे मतलब अगर आप कह लें कि अगर कोई इंडेक्स ऐसा है कि वो पाकिस्तान के अंदर 100 पॉइंट को क्राइम रेट करता है, तो यहाँ पे शायद वो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट भी नहीं होगा। तो ये बड़ी एक बहुत सुकून फ़िज़ा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगी, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, और बाकी जो है वो आपको किसी किस्म का मतलब जो जैसे कराची सिटी के अंदर है, यहाँ पे आपको जो पानी का बहुत मसले मसाइल होते हैं, पीने के पानी के, नहाने के पानी के, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको देखते हुए आप लोग बैरियर टाउन कराची को प्रेफर करते हैं। और बैरियर टाउन कराची में आपने किसी भी किस्म की कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपने बाइंग सेलिंग करनी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।